आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी दल बदलू का मामला रहता है, इधर से दल बदलना, उधर पार्टियों में हो जाना, इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जो एक ही पार्टी से संघर्ष करते हुए आए हैं और सज्जन मिजाज के और कभी भी पार्टी बदलने के विचार नहीं किया। आज भी उसी पार्टी के शाना बशाना खड़े हुए हैं और उसी पार्टी से संघर्ष भी करते नजर आते हैं और समाज में काफ़ी जाने पहचाने जाते हैं। खैराबाद क्या पूरे जिला सीतापुर में भी चर्चाओं में रहते हैं और हमारे साथ हैं, बताएंगे 2024 का क्या मामला है कि किस तरह से 2024 में पार्टी क्या करने वाली है। आइए हम सीधे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका भी इस्तकबाल है। अच्छा। मेरा नाम मोहम्मद यशफ कादरी है उर्फ मुन्ने राजा है जी और मैं कांग्रेस पार्टी में NSUI से जी काफ़ी पुराना रहा हूँ। 92 से मैं इसी पार्टी में रहा हूँ और आज तक इसी पार्टी में और प्रदेश में अल्पसंख्यक महामंत्री भी रह चुका हूँ। जी और मेरी पार्टी जो काम करती है, सच्चाई से करती है, हित करती है और जात पात नहीं है हमारी पार्टी में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है। इस समय देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत घमासान मचा है नेताओं में, तो वही इंडिया गठबंधन को भी लेकर काफी चर्चाओं में है ये मामला। क्या लगता है आपको, अब क्या विचार है, क्या कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं, इंशाल्लाह हमारी पार्टी स्टैंड कर रही है और जोर शोर से बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा प्रदेश में हमारे नए अध्यक्ष जी जो हैं अजय राय जी, उन्होंने इतना काम किया है। तभी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीने हुए हैं उनको, एक ही महीना हुआ है, उन्होंने इतना कार्य किया है कि पार्टी धीरे धीरे और कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। और कार्यकर्ता इतना काम कर रहा है, वो गांव गांव जाने लगा है पार्टी के लिए। और दूसरी बात, इंडिया जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में और राहुल जी में कोई भेदभाव नहीं है। वो अगर कहीं भी जाते हैं तो सबके साथ उठते हैं, बैठते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी किसानों के साथ वो धान का काटने का काम कर रहे हैं। उससे पहले आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर के साथ हैं, किसी होटल में कुछ बना रहे हैं। वो उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं रखा कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, कभी वो नहीं सोचते। वो सोचते हैं मैं पार्टी कांग्रेस में एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ और जितने भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे साथ के लोग हैं और जो करेंगे वो करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या आपका विचार है इस पे? नहीं, इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटों का मामला है तो ठीक है। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। हमारी पार्टी पूरे ऑल इंडिया में है, किसी स्टेट में नहीं, किसी क्षेत्र में नहीं है। और राष्ट्रीय पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से हमको जो सीटें मिलना चाहिए वो सीटें मिलनी चाहिए, ना कि एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी सीटों का अपने आप 80 सीटों में बंटवारा कर ले कि हम इतने में लड़ेंगे और 15 सीटें हैं और कांग्रेस को देंगे, लड़ाना हो तो लड़ाए। और ना ये कहना, मेन उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने खुद कहा है कि अगर 15 सीटों पर लड़ाना चाहती तो लड़ाए, वरना पूरे 80 सीटों पर लड़ाएंगे। तो ये क्या बात है, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। हम अपनी पार्टी के अगर वो जो सोचते हैं, अगर हमको तो लगता है कि हो सकता है वो नहीं करना चाहते हैं गठबंधन। सपा को मध्य प्रदेश में जैसे चुनाव को लेकर जो है उनको सीटें एक भी नहीं मिली, इससे नाराजगी भी देखी जा रही है समाजवादी में। नहीं, मध्य प्रदेश में जब हमारी बात पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से बात हुई कि ये गठबंधन एनडीए का गठबंधन है, ये लोकसभा का गठबंधन है, इसमें कोई क्षेत्रीय, कोई ये राज्य का कहीं नहीं होता कि राज्य में जो चुनाव होंगे उनमें सीटों का बंटवारा होगा, इसकी कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अभी तो इंशाल्लाह पब्लिक खुद चाह रही है कि कांग्रेस सेंटर में आए और क्षेत्रीय पार्टियों को इतनी लाइक नहीं कर रही इतनी कि कांग्रेस पार्टी को लाइक कर रही है। और 24 में कांग्रेस सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। नहीं, अभी तक हमारे इतने अध्यक्ष लोग आए, उन्होंने कार्य किया। जैसे इससे पहले जो अध्यक्ष आए, उससे पहले अल्लू जी आए, उन्होंने बहुत घमासान किया, बहुत धरना प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, बहुत सी मीटिंगें की, बहुत से कार्य किए उन्होंने। उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको WCC जो कमेटी होती है, CWC वर्किंग कमेटी सेंटर की, वहाँ पे उनको ले लिया गया और यहाँ पे अजय राय जी को अध्यक्ष बना दिया गया। अजय राय 4 बार के विधायक रह चुके हैं और मजबूत हैं। और उन्होंने अभी लोकसभा का जो चुनाव पिछला हुआ था, उन्होंने आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, क्या नाम है इनका, मौजूदा हालत में नरेंद्र मोदी जी, उनके उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी देख ली, नरेंद्र मोदी ने भी देख ली, क्योंकि जब सत्ता होता है, प्रधानमंत्री लड़ रहा है तो उसके आगे कोई ना कोई थोड़ा सा मैनेज होता है। तो इसमें अजय राय जी ने हमारे बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा और सेकंड पोजीशन आए। और इसी साथ वो इतनी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हर ज़िले में जा रहे हैं, सबसे मिलने जा रहे हैं, हर कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि मेरा कार्यकर्ता है। पार्टी के पदाधिकारी भी हों वो भी, लेकिन जो कार्यकर्ता उसको बहुत मानते हैं
और उन्हीं के कार्यकर्ताओं के दम पर वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे पार्टी बढ़ा रही है। जिला सीतापुर के लिए क्या आपके विचार हैं पार्टी को लेकर? जिला सीतापुर में अच्छा विचार है, अच्छे लोग हैं, अच्छा संगठन चल रहा है, अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे हैं वो भी काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। और जो पुराने माननीय हरीश वाजपेयी जी जो हमको पार्टी में लेकर के आए थे, हम बहुत छोटे थे, हम पढ़ते थे, उन्होंने ही हमको पार्टी ज्वाइन कराई थी, NSY का हमको प्रेसिडेंट बनवाया था, उन्हीं की देन है आज हम कांग्रेस पार्टी में हैं। और कांग्रेस पार्टी से कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम इसको छोड़ देंगे, कभी भी नहीं, और ना छोड़ने का इरादा है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम कांग्रेस। राहुल गांधी कितनी सीटों से यूपी में चुनाव लड़ाएंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान का मामला है, जो हाईकमान तय करेगा कितनी सीटों पर लड़ाना है। अगर गठबंधन हो जाता है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, प्रदेश जी बुलाएंगे, राष्ट्रीय स्तर की बात होगी। अगर हमारे प्रदेश जी राष्ट्रीय स्तर ये कहेगा कि पूरे 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे तो 80 सीटों पर मेहनत की जाएगी। और वो मेहनत आज ही से, अभी से हम लोगों ने शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहे। गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। गठबंधन में दरार, जी, गठबंधन में दरार क्या? अच्छा, अभी उन्होंने कुछ शब्द हमारी पार्टी के लिए, हमारे अध्यक्ष के लिए गलत इस्तेमाल किए थे, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनको ये भी देखना चाहिए था कि उम्र का तकाजा है कि इसकी कितनी उम्र है। और हमारे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी खुद मुलायम सिंह यादव जी की इज्जत करते थे, उनके पैरों के चरण स्पर्श करते थे, उनकी इज्जत आज भी करते हैं वो। लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अखिलेश यादव जी ने, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अजय राय ने भी तो एक बयान दिया था कि जो है अखिलेश यादव ने जो है अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाए, वो खुद क्या करेंगे, इस पे भी तो उन्होंने बयान दिया था। नहीं, वो चीज़ तो दूसरी, उन्होंने इसलिए गलत सेंस नहीं कहा था, वो इसलिए कहा था कि बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनका कहना मानना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी कोई चीज़ बताएंगे तो सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, कोई दिशा निर्देश देंगे तो सही देंगे। उन्होंने तो दिशा निर्देश देने के लिए अखिलेश यादव को समझाया था, वो बात नहीं माने, इसलिए उनकी इज्जत नहीं की। इसीलिए उनके चाचा शिवपाल यादव जी नाराज होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आने वाला वक्त कांग्रेस का है, कांग्रेस के साथ आइए। जितनी महंगाई, इतना उत्पीड़न ये सब हो रहा है, ईडी लग रहा है, कहीं कोई नेता उठता है, कोई काम करना चाहता है तो उसके बाद CBI जांच हो जाती है, ईडी जांच हो जाती है। तो इससे अच्छा है कोई ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपका हित और आपका कार्य कर सके। वो कांग्रेस पार्टी के अलावा हिंदुस्तान के अंदर कोई सी पार्टी नहीं है जो किसानों की, नौजवानों की हमदर्द हो और बेरोजगार दे सके, रोजी दे सके। अभी आप देख रहे हैं 5 स्टेट का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पे दूसरी पार्टी लोग बौखलाई हुई हैं। हमारी पार्टी क्या कह रही है उसके ऊपर भी अब उन्होंने IAS को दे दिया कि जो हमारे वो रथ वो चलेंगे प्रचार के लिए, उसमें IAS उस जिले का DM प्रचार करेगा। DM एक IAS होता है, उसकी महत्व होती है, उसकी कैटेगरी होती है। आप उन लोगों से आप अपना वोट मंगवाएंगे, कितनी शर्म की बात हो रही है कि एक IAS का कोई क्रेडिट नहीं है। यानी कि आपके यहाँ जो कार्यकर्ता है उसके बराबर, उससे भी नीचे उसको दर्जा दे दिया कि हर जिले में रोज जाएगा, वो कैंपिंग करेगा, लोगों की वोटिंग कैंपिंग करेगा, वोट मांगेगा, फिर हमको उसकी रिपोर्ट देगा। कितनी सोचने वाली अनिंदनीय बातें हैं ये, कितना गलत काम हो रहा है। एक IAS का जो हम लोग आज इज्जत करते हैं, हमारी पार्टी इज्जत करती है कि IAS कैडेट है, उसका उसी तरीके से सम्मान करना चाहिए जिस तरीके से वो पढ़ लिख कर ऊंची पोस्ट पर पहुंचा। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के मतलब गुंडागर्दी नहीं है, और जो महिलाएं हैं सुरक्षित हैं, रात के किसी भी वक्त वो घर से निकल सकती हैं, सुरक्षित अपने घर वापस आ सकती हैं। जिस तरह आपने अभी कहा कि जो है, नहीं, आप लोग तो मीडिया वाले, आप लोग तो हर न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, रोज हो रहा है, कहीं किसी की चैन छीनी जा रही है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं किसी का रेप हो रहा है। ये तो आप लोग रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे महंगाई अभी आपने कही बात है, महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है महंगाई। अब महंगाई इतना है कि आज भी अगर किसी गरीब के यहाँ जाइए तो वो कहता है भैया हमने आज कल खाना खाया था, आज हमारा खाना नहीं बना है। तो जो बेरोजगार है, जिसके रोजी नहीं है, जिसके कुछ है ही नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है उसको रोजी, कहीं से मजदूरी नहीं मिल रही है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा, क्या खिलाएगा घर को, बच्चों को क्या खिलाएगा। और फिर आज का सबसे बड़ी महामारी डेंगू चल रही है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से इलाज कराएगा। कोई सुविधा है ही नहीं सरकार के पास, स्वास्थ्य में कोई सुविधा नहीं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, सरकार कागज पे कर रही है, कहने पे कर रही है,
आयुष्मान कार्ड भी साल- बनवाया है, 5 लाख तक इलाज भी हो जाता है। तो जिनका इलाज होता है, इनका आयुष्मान कार्ड बने तो किसके बने हैं, ये भी तो देखा जाए। किन गरीबों का आयुष्मान कार्ड बने हैं? अगर 100 हैं तो 100 में बहुत मुश्किल से 20 गरीबों के बने हैं, बाकी किसके बने? ये तो गवर्नमेंट खुद जान सकती है किसके आयुष्मान कार्ड बने हैं और कैसे इलाज चलता है, कैसे डॉक्टर इलाज करते हैं। आज अस्पतालों में दवाई नहीं है। अभी किसी को पॉइजन हो जाए, कुत्ता काट ले, तो उसके लिए इंजेक्शन नहीं है अस्पतालों में। ये तो तो ये है, समझ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। हाँ, नहीं कम है। अब जैसे कोई जाता है, कोई गरीब करके गया, मेरे कार्ड लिया, उससे बताते हैं अभी है नहीं, कल आना, परसों आना। उसको बाहर से लिख देते हो, चले जाओ जिला अस्पताल चले जाओ। तो जिला अस्पताल में जाता है, वहाँ भी इतनी भीड़ होती है जिला अस्पताल में। मैं पूरे ज़िले का अस्पताल है वो। और यहाँ जो CSC वगैरह होती हैं, ये नगर क्षेत्र की होती हैं, तो यहाँ भी इनको फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए। सीतापुर के लिए जो एक बार हम फिर आपसे पूछना चाहते हैं, जो लोकसभा के चुनाव जैसे नज़दीक हैं जी। और सीतापुर के लिए अगर कोई लीडर उतरता है तो क्या उसके लिए आप कुछ बताना चाहते हैं इसके लिए? नहीं, हमारी पार्टी का, हमारे कार्यकर्ता का कहना है कि लीडर जो उतारा जाए, जो प्रत्याशी हो, वो हमारे ज़िले सीतापुर का हो और वो भी ज़मीनी हो, लोगों से मिलना जुलना रखता हो, उसी को टिकट देना चाहिए और उसी को कार्यकर्ता सपोर्ट करेगा, उसी को आगे बढ़ाएगा और कार्यकर्ता की जो इज्जत करेगा वो उसकी सम्मान करेगा, उसकी इज्जत करेगा। पूरा चुनाव जी जान तन मन धन से उसको लड़ाएगा और इंशाल्लाह कोशिश करेगा जिताने के लिए कि सीतापुर की सीट हमारी कांग्रेस पार्टी में जाए। जब से राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी गई, उसके बाद से अभी तक लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी की थैली में नहीं गई।